मेरी आवाज़ आ रही है? आप तक पहुँच रही है आवाज़? जी सर, आ रही है, अब आ रही है। ओके, गुड, ग्रेट, अच्छा। बस मैं ये कहना चाह रहा था, देखिए बिल्कुल आपकी बात आपने मुनासिब कहा कि ये अभी इतनी जल्दी ये हल होने वाला मामला नहीं है और डिपेंड करता है कि जो 17 जुलाई के जो इलेक्शंस होंगे ज़िमनी इंतखाबात 20 सीटों पे, ये डिटरमाइन करेंगे। अगर तो आउटराइट एक मेजॉरिटी मिलती है जो कि पीएमएलएन को मिलती है, तो फिर तो आप कह सकते हैं कि हमज़ा शहबाज की जो पोज़ीशन है वो काफ़ी मुस्तहकम हो जाएगी। गालिबन चौधरी परवेज़ इलाही या पीटीआई का जो अल्टरनेट पोजीशन है, स्टैंडिंग है, बयानिया है, वो फिर थोड़ा-सा मांद पड़ जाएगा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि वो फिर इलेक्शन को चैलेंज करेंगे। वो ये कहेंगे कि इलेक्शन ही ठीक नहीं हुआ, वहाँ पर धांधली की गई वगैरह-वगैरह। अब वो उसकी बुनियाद डालेगा कि अगर ये इलेक्शन को नहीं मानेंगे, तो फिर जो जनरल इलेक्शन जब भी होगा, उसको फिर कौन और कब मानेगा और कैसे मानेगा। तो ये एक बुनियाद ज़रूर बन सकती है। लेकिन अगर मेरी नज़र में ये जो इलेक्शन है, जो 20 सीटों वाला, इसके अंदर किसी तरीके से पीटीआई अगर विनर होती है या ये ज़्यादा सीटें लेके आती है और इसका कैंडिडेट आपको चीफ मिनिस्टर की पोजीशन पर नज़र आता है, तो फिर ये यकीनन मेरे हिसाब से ये मामला चलने वाला है, ये चलेगा और शायद देखिए, लेकिन उस सूरत में गवर्नर चूँकि पीएमएलएन का होगा, तो वो मुश्किलात खड़ी करेगा। मेरा ख़्याल है कि दोनों साइड्स के ऊपर गवर्नर और जो पॉलिटिकल सेटअप होगा, जो भी होगा, डेवलप हो रहा है या इवॉल्व होगा, मेरे ख्याल में दोनों ही एक-दूसरे के लिए मुश्किलात इतनी खड़ी कर देंगे कि पंजाब का ये मामला ऐसे ही एक क्या कहते हैं कि इंतशार की तरफ रहेगा, जब तक कि सेंट्रल फेडरल लेवल पे या एक मुल्की लेवल के ऊपर ये फैसला नहीं हो जाता कि जनरल इलेक्शंस कब होंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये पंजाब ही उस तरफ पुश करके लेके जाएगा, जहाँ पर जनरल इलेक्शंस के ऊपर उसका फैसला जल्दी करना पड़ेगा, जल्दी होगा या बदेर।